हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। हम आज आपके लिए लाए हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है और इंडक्टिव इफ़ेक्ट के ऑर्डर के बारे में जाना। इस वीडियो में हम उस इफ़ेक्ट की एप्लीकेशन और प्लस आई इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है टू जज द एसिडिक नेचर। इसको समझने के लिए एक एसिड HA एज्यूम करते हैं जो कि डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन देता है। हम जानते हैं कि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो हुआ जो आसानी से H पॉजिटिव आयन दे दे। इस रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि आसानी से हमको H पॉजिटिव आयन तभी मिलेंगे जब A नेगेटिव स्टेबल होगा, क्योंकि तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड में माइनस आई इफ़ेक्ट प्रेजेंट होगा तो वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। इसको समझने के लिए एक केस लेते हैं। सपोज़ हमको पूछा गया है कि ClCH2COOH और ICH2COOH में अच्छा एसिड कौन सा है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट के ऑर्डर में क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा इंडक्टिव इफ़ेक्ट देती है। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन निकल जाने के बाद बने ग्रुप में ClCH2COO नेगेटिव ICH2CO नेगेटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा देती है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा इफेक्टिवली चेन में डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपेयर टू आयोडीन। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ClCH2COOH ICH2COOH से ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने माइनस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर पढ़ा, उसी तरीके से प्लस आई इफ़ेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का भी ऑर्डर होता है। प्लस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर फिगर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें सबसे पहले CH2 नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, O नेगेटिव, फिर COO नेगेटिव, उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप और 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, उसके बाद मिथाइल ग्रुप आता है। जिस कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझा जाता है। तो जिस कंपाउंड में जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट भी एसिडिक नेचर को पता करने में हमारी हेल्प कर सकता है। इसको समझने के लिए एक केस देखते हैं। सपोज़ हमसे पूछा गया है कि CCH3OH और CH3OH में ज़्यादा अच्छा एसिड कौन सा है। हम समझ सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन के निकल जाने के बाद CCH3OH CH3O नेगेटिव आयन बनेगा, जबकि CH3OH CH3O नेगेटिव आयन बनेगा। इनमें CCH3O नेगेटिव की स्टेबिलिटी CH3O नेगेटिव से कम होगी, क्योंकि CH3 में 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट देते हैं। इसलिए CH3OH ज़्यादा अच्छा एसिड है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिडिक नेचर पर ही। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कंपाउंड में से ज़्यादा अच्छा एसिड कौन सा है। हम देखते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट देते हैं, जबकि दूसरे कंपाउंड में कार्बन से केवल एक ही CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि पहले CH3 कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट दूसरे कंपाउंड के रिलेटिवली ज़्यादा है, जिस वजह से फर्स्ट कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम रहेगी और कम स्टेबल होने की वजह से ये कंपाउंड H पॉजिटिव आयन सेकंड कंपाउंड के रिलेटिवली कम देगा और कम एसिडिक रहेगा। तो इन दोनों कंपाउंड में एसिडिक नेचर का ऑर्डर 2 विल बी ग्रेटर देन 1 होगा। एक्चुअली में एसिडिक नेचर को केवल प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट से डिटेक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या फाइनली ऐसा कोई तरीका है जिससे एसिडिक नेचर आसानी से पता किया जा सकता हो, और इसका आंसर है यस। इक्विलिब्रियम में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है। इसी कांस्टेंट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। सपोज़ कोई एसिड डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन देता है, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA होगा। इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि Ka का वैल्यू तभी ज़्यादा होगा जब H पॉजिटिव का प्रोड्यूस होने का रेट ज़्यादा होगा। अगर किसी रिएक्शन के लिए K का वैल्यू ज़्यादा है
तो वो रिएक्शन आसानी से H पॉजिटिव आयन दे रही होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर Ka का वैल्यू ज़्यादा है तो वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। Ka के बेसिस पर डिफरेंट कंपाउंड का एसिडिक नेचर चेक किया गया और देखा गया कि एसिडिक नेचर नीचे दिए गए चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये चार्ट मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें सबसे पहले बेंजोइक सल्फोनिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर RCOH, फिर H2CO3, फिर फिनॉल और उसके बाद वाटर, एल्कोहल, एल्काइन, एल्कीन और एल्कीन आते हैं। ये ऑर्डर आप अपने दिमाग में रखिए क्योंकि इसका काफ़ी सारे क्वेश्चन स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक डेविएशन है कि वाटर अल्कोहल से अच्छा एसिड है एक्सेप्ट CH3OH। CH3OH वाटर से अच्छा एसिड है, जबकि अगर हम इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल की बात करें तो ये इनके कंपैरेटिवली वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी सपोज हमको क्वेश्चन दिया जाता है कि H2O और C2H5OH में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम वो चार्ट देखें तो एसिड नेचर को बताता है, तो उसमें वाटर को C2H5OH से पहले रखा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि वाटर C2H5OH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगला क्वेश्चन है कि इन दो कंपाउंड में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। पहले कंपाउंड में से जब H पॉजिटिव निकलता है तो बेंजीन रिंग विद CH3O नेगेटिव ग्रुप बनता है, जबकि दूसरे कंपाउंड में बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पर रहता है, जो कि प्लस आई इफेक्ट देता है। प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इसलिए इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड पहला वाला कंपाउंड है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। बाय।